जब कोई कहता है कि आपने पवित्र आत्मा पाया है, अगर आपने विश्वास किया, आप मन फिराकर उसके साथ चल रहे हैं, आपने पाया है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। और जब मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में आ, प्रभु यीशु अपना आत्मा भेजते हैं हमारे पर। और जब वो आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारे अंधकार में जीवन को दूर करके वह ज्योति में जीवन बना देता है, और फिर हमारा वहां से नया जन्म होता है। एक नया जन्म पाए हुआ मसीह का जीवन ऐसा होता है। सिर्फ बपतिस्मा लेना नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता। कई लोग तो ऐसे हैं, जब पहली बार किसी सभा में गए, पहली बार में उन्हें बपतिस्मा दे दिया किसी पास्टर ने। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है। आज तक उन्होंने जाना ही नहीं विश्वास है क्या, आखिर प्रभु है कौन सा। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है, पर इनके काम अलग अलग है। बस वो त्रिएक है, तीन में एक परमेश्वर। पवित्र आत्मा उन्हें दिया गया जो आज्ञा मानते हैं। कौन सी आज्ञा? ये उस पर विश्वास करने की। जिन्होंने उस पर विश्वास किया और मन फिराया, पश्चाताप किया, अपने पापों के लिए मन फिराया और बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाओगे, लिखा है। पतरस कहता है पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आप समझते क्या है? बपतिस्मा का अर्थ क्या होता है? डुबाया जाना। जब एक व्यक्ति डुबाया गया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? पवित्र आत्मा उसे पूरी तरह डुबा दे। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पूरी तरह से उसमें डूबना। एक व्यक्ति तब तक खुदा की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता जब तक पवित्र आत्मा उसके पास ना होगा। परमेश्वर का आत्मा उन्हें दिया गया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किस तरह से पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। आप यहां पर हैं, आप कैसे गहराई में जा सकते हैं, आप कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं, कैसे पवित्र आत्मा से भरपूर होकर एक जीवन जी सकते हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुने मैं उसके अंदर आऊंगा, और द्वार खोले वो और मैं उसके अंदर आऊंगा। वो किस लिए आपके भीतर आना चाहता है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर किस लिए आना चाहता है? वो हमारे अंदर देखना चाहता है कि हम हैं क्या। वो आपके अंदर आएगा और आपके व्यक्तिगत जीवन को देखेगा। आपके अंदर आएगा और आपसे कहेगा, रवि, आपको पता है जब आप लोगों के बीच में होते हैं, आपके अंदर बहुत सारी बातें होती है कि लोग आप पर ध्यान दें। मैं चाहता हूँ आप यहाँ से निकले। आपके अंदर आएगा और आपके सामने आकर कहेगा, रवि, मैं आपके जीवन को देखना चाहता हूँ कि आप जब अकेले में होते हैं क्या आप मोबाइल पे देखते हैं? रवि, मैं आपके जीवन में आकर अंदर आकर देखना चाहता हूँ, जब आप मार्केट में जाते हैं किस प्रकार से आप बहनों को देखते हैं। मैं आपके जीवन में आना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आपका धन के मामले में कैसा व्यवहार है। मैं आपके जीवन में आना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार आप अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहार रखते हैं। मैं आपके जीवन में आना चाहता हूँ और मैं आपके जीवन को आकर देखना चाहता हूँ कि क्या वह व्यक्ति, जो पड़ोसी जिसको आपने ठेस पहुंचाई, क्या आपने उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं? और अगर आप कहते हैं, मैं खोल रहा हूँ दरवाज़ा, आप आए हमारे अंदर, मैं अपना संपूर्ण समर्पण आपको देता हूँ, वो आपके अंदर आएगा, आपको बदलेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे, देखिए ये मेरा मोबाइल है, मैं इसे यूज़ करता हूँ, पर यहाँ पर मत आए आप प्लीज़। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें, जब मैं अकेला होता हूँ, मैं इधर उधर की देख लेता हूँ, गंदी वीडियोस देख लेता हूँ, मूवीज़ भी देख लेता हूँ, और कई बार मैं दुनियावी सीरियल और बहुत कुछ देख लेता हूँ। प्लीज़ आप यहाँ मत आए, रहने दीजिए। आपने मना किया या फिर उसने? बोलिए, आपने या उसने? फिर वो आपके अंदर आना चाहता है, फिर वो आपसे कहता है, मैं आपके धन के मामले में देखना चाहता हूँ, आपका कैसा व्यवहार है। और आप कहते हैं कि प्लीज़ आप यहाँ मत आएँ, आपको पता है ना कैसा माहौल है संसार में, झूठ बोलकर पैसे कमाने पड़ते हैं, अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे हमारा गुजारा कैसे होगा। आप प्लीज़ यहाँ मत आए। किसने मना किया? उसके बाद जब पवित्र आत्मा आपसे फिर कहता है, मैं आपके अंदर आना चाहता हूँ, मैं आपके व्यक्तिगत जीवन को देखना चाहता हूँ, जब आप लोगों के बीच में होते हैं आप कैसा व्यवहार करते हैं और क्या चाहते हैं। आप कहते हैं, नहीं प्लीज़ यहाँ मत आएँ। आपको पता है जब मैं लोगों के बीच में होता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझ पर ध्यान दें, लोग मेरा आदर करें, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी इज्जत करें और मुझे कुछ समझें। अगर आप आएंगे, मेरी बेइज्जती होगी लोगों के बीच में, वो मुझे तुच्छ जानने लगेंगे। प्लीज़ आप मत आए। क्या आएगा आपके अंदर? आपने दरवाज़ा खोला है? अगर आप भरना चाहते हैं पवित्र आत्मा से, केवल एक चीज़ है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है मेरे जीवन का, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं हमेशा खुदा से एक दुआ करता हूँ, मैं ज्ञान प्रीच नहीं करना चाहता, मैं जीवन प्रीच करना चाहता हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ,
जिस जीवन का हम प्रचार कर रहे हैं, क्या वह जीवन हमारे अंदर है? एक प्रचारक के लिए एक बहुत बड़ी बात है, इवन हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक मसीह के लिए, जिस जीवन का वह प्रचार कर रहा, क्या वह जीवन उसके अंदर है? मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताना चाहता हूं आपको। जब जब मैंने अपने आप को वीक महसूस किया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अपने ऊपर कम महसूस किया, और मैंने पाया कि मैं गिर सा रहा हूं, मैं खुदा के पास गया और मैंने घुटने टेके उसके सामने, और मैंने उससे कहा, प्रभु, जब मैं लोगों के बीच में होता हूं, मैं सच कहता हूं आपसे कि मैं अपना आदर चाहता हूं उनसे, और मैं देखता हूं कि लोग मुझ पर ध्यान दें, लोग मेरे गुणों और मेरी तारीफ, जो मेरे अंदर अच्छाइयां हैं, उनको देखें और मुझे आदर दें। और मैं ऐसा हूं, जब मैं लोगों के बीच में होता हूं, कई बार मैं बहनों के लिए बहुत सारी अश्लील बातें देखने को आता हूं अपने मन में, और मैं उनके साथ ऐसे शुद्ध कामों को करता हूं। इस प्रकार मैंने अपने पापों को खुदा के आगे माना है, और जब मैंने अपना पूरा हृदय खुदा के आगे सामने खोल दिया, आप यकीन मान सकते हैं, अगले ही पल मैंने खुदा के अद्भुत सामर्थ्य को महसूस किया है। यकीन है, जब पूरे ईमानदार हो जाएंगे आप खुदा के सामने और रख देंगे, आपको भर देगा। केवल एक रास्ता है। परमेश्वर ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? अगर आप भरना चाहते हैं पवित्र आत्मा से, 10,000 साल तक अगर आप मांगते रहेंगे, लेकिन अगर आप दरवाजा ना खोलेंगे, वो आपके अंदर कभी नहीं आएगा। लेकिन जब आप पूरा समर्पण करेंगे, उसके सामने कहेंगे, प्रभु मैं ऐसा हूं और मैं यहां से निकलना चाहता हूं, प्लीज मेरी मदद करें। मैं आपसे खुदावंद यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको रोक ले खुदा के आत्मा से भरने के लिए। कोई प्रचारक, कोई पास्टर आपके ऊपर हाथ रखे, इस तरह से आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे जाएंगे। आपके अंदर बदलाव इस तरह से नहीं आ सकता कि कोई प्रचारक आपके ऊपर हाथ रख दे और आप बदल जाएं। कभी नहीं हो सकता ये। केवल और केवल आप बदले जाएंगे केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। जब वो आपके अंदर आएगा और वो आपको सब सत्य का मार्ग बताएगा। रिटर्न दिस बाइबल, कभी भरमाई में ना आए कि वह प्रचारक उस व्यक्ति के पास बहुत सामर्थ्य है। वो बात अलग है कि खुदा ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेवकों को ठहराया है, नियुक्त किया, उनको इस्तेमाल करा, ये अच्छी बात है। परंतु अगर आप खुदा से अधिक उन पर निर्भर हो जाएं, आप उन्हें खुदा बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के ऐसी शिक्षाओं पर बहुत विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि इस पास्टर के पास जाऊंगा, इस पास्टर के पास जाऊंगा, वो मुझ पर ले हैंड करेगा, मैं गिरूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या मूर्खता से भरी शिक्षाओं पर मन लगाते हैं आप। हमेशा खुदा की सामर्थ्य और उसकी आत्मा पर निर्भर रहें। अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो आपको खुदा के पास जाना होगा और अपने दिल को खुदा के आगे रखना होगा, तभी आप उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में पा पाएंगे। अदरवाइज कभी भी नहीं पा सकते आप। अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे, आपका मसीह जीवन व्यर्थ है, आपकी सेवकाई व्यर्थ है, आप जितना मर्जी कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ व्यर्थ है। अगर आप इस चर्च में, इस कलीसिया में आकर कुछ आशीषें बरकतें पाना चाहते हो, तो मैं कहना चाहता हूं, आप मत आए। सिर्फ चंगाई पाना चाहते हैं, आप मत आए। हम मसीह की देह का निर्माण कर रहे हैं जहां पर केवल मसीहत नजर आनी चाहिए, जहां पर केवल मसीही लोग नजर आने चाहिए, जिनमें खुदाई नजर आनी चाहिए। जब एक बुरा बाप अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकता है, तो हमारा धर्मी परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? लूका कहता है, अगर आप भरना चाहते हैं पवित्र आत्मा से, अपने जीवन को समर्पित करें उसके आगे। आप जैसे अपने दिल में है, सेम खुदा के आगे रखें। मैंने रखा है और मैंने पाया कि मैं किस प्रकार से उसके आत्मा द्वारा भरा गया हूं। आदम और हवा जब खुदा के सामने, जब उन्होंने पाप किया, छुप गए। खुदा ने कहा, आदम से, क्या मैंने जो फल तुझे खाने के लिए मना किया था, तूने खा लिया? उसने नहीं माना। उसने कहा, जो पत्नी, जो सहायक तूने मुझे दिया था, उसने मुझे खिला दिया। जब कैन ने हाबिल को मार दिया, उसके बाद परमेश्वर कैन के पास आकर पूछता है, तेरा भाई कहां है? क्या परमेश्वर नहीं पता था? फिर क्यों परमेश्वर ने पूछा कि तेरा भाई कहां है? कर लेते, वो पश्चाताप करता कि मैंने मारा। केवल एक चीज, ईमानदार होना। आप दिखाएं कि आप गलत हैं। अगर आप गलत हैं तो क्यों अपने आप को सही ठहरा रहे? अगर आप समर्पित नहीं होंगे अपने आप में, तो मैं सच कहता हूं, आप कभी बदल नहीं पाएंगे और कभी पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते। कलीसियाओं में अगर बड़ी संख्याएं हैं, कोई फायदा नहीं है। मुझे 5 लोग चाहिए जो खुदा के साथ चलने वाले हों, और मैं उस पर घमंड करूंगा, उस खुदा पर, कि मुझे खुदा ने वो लोग दिए हैं जो खुदा के साथ चलने को अपनी जान से भी अधिक प्रिय जानते हैं। मैंने कभी कोई सेवकाई इसलिए नहीं करनी है लोग बहुत बड़ी संख्या में आए मेरे पास। मैं 5 लोगों को चाहूंगा, पर वो खुदा के साथ चलने वाले होने चाहिए। अगर आप भरना चाहते हैं पवित्र आत्मा से, अगर आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, आप अपने माँ बाप के अनाज्ञाकारिता करते हैं और आप बदलना चाहते हैं, आप अपनी जवानी के विलासाओं पर जयवंत होना चाहते हैं, आप अपनी जीव के ऊपर जयवंत होना चाहते हैं, तो आपको एक काम करने की जरूरत है, केवल समर्पण। कि प्रभु, मैं ये काम नहीं करना चाहता, पर मैं यहां से निकल नहीं पा रहा हूं, प्लीज मेरी मदद करें। जब मोबाइल यूज करता हूं, मैं पर्सनली बहुत कुछ गलत देखने लग जाता हूं।
शॉर्ट्स, ये वो पता नहीं क्या कुछ आ जाता है, फिर मैं देखने लग जाता हूं। और मेरे अंदर ये है, अगर आप इस तरह से परमेश्वर सामने मानेंगे और उससे कहेंगे कि प्रभु मेरी मदद कर, मैं अपने अनुभव के साथ आपसे कह सकता हूं कि खुदा आपको भरेगा। आमीन। वो आपको भरेगा। एक बुरा बाप अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो हमारा धर्मी परमेश्वर क्यों ना हमें पवित्र आत्मा देगा कि हम सब सच्चाई का मार्ग सीख पाए और उस प्रकार उस मार्ग पर चल पाए। अदरवाइज आप जिंदगी भर पवित्र आत्मा को पुकारते रहे, आप कभी भी भरपूर नहीं हो पाएंगे उससे। जब आप उसके जीवन, अपने जीवन को उसके आगे समर्पित कर देंगे, आप पवित्र आत्मा से अपने आप को भरा हुआ पाएंगे। लेकिन एक चीज जो बहुत सारे पाखंडी मसीहियों के अंदर मैं पाता हूं, वो जाएगा और परमेश्वर सामने कहेगा, प्रभु आप जानते हैं मैं मोबाइल पे कितनी गंदी गंदी चीजें देखता हूँ, क्या कुछ देखता रहता हूँ, पर मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। पर इनसाइड वो बिल्कुल नहीं बदलना चाहता है, अंदर से वो बिल्कुल बदलना नहीं चाहता, सिर्फ शब्द है। मैं एक बात हमेशा प्रभु से कहता हूँ, मैं सिर्फ अपने शब्दों को नहीं देखना चाहता कि मेरे शब्द हो कि मैं बदलना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। मेरा दिल भी उसके साथ जुड़ा होना चाहिए, मेरे विचार उसके साथ जुड़े होने चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके मुंह पर ऐसे शब्द भी नहीं होते, और जिनके शब्द होते तो बहुत सारे लोगों के अंदर विचार नहीं होते इस तरह बदलने के, बदलाव की वो इच्छा नहीं होती, उनके सिर्फ शब्द होते हैं। पर यह जरूरी है कि आपके शब्दों से बढ़कर आपके विचार हों। हालेलुया। आपके शब्दों से बढ़कर आपके विचारों को वो आदर देता है। दिखाऊं आपको बाइबल में, जब एक फरीसी आया, उसने कहा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान अंधेर करने वाला नहीं हूं, मैं वे विचार करने वाला नहीं हूं, मैं दशमांश देता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। आपको पता है वो खुदा से कह रहा था, खुदा से कह रहा था। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खुदा से नहीं कह रहा था, वो स्वयं को खुदा दिखा रहा था वहां पर, क्योंकि उसने कभी अपनी चीज का कुछ नहीं बताया कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं। उसने कहा मुझ में गुण है, मुझ में क्वालिटी है। उसने अपनी आराधना की वहां पर, उसके अंदर ये घमंड था, उसने स्वयं को परमेश्वर दिखाया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, स्वयं पर निर्भर रहना स्वयं को परमेश्वर बनाने के समान है। परंतु वह चुंगी लेने वाला जब उसके पास आया, उसने कहा, उसने वहां पर क्या लिखा गया है कि उसने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें भी उठाने ना चाहा, वह छाती पीट पीट कर क्या कहने लगा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। क्या था, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि वह चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया गया और अपने घर गया। क्यों? अपने पापों को स्वीकारा। सेकंड थिंग, उसने खुदा के दया को और उसके अनुग्रह को आदर दिया, ना कि अपने जीवन को। हम जो कुछ भी हैं ये हमेशा याद रखें केवल उसकी दया से हैं। आमीन। हम जो कुछ भी हैं केवल उसकी दया से हैं। हम हमेशा अगर उसे आदर देंगे, उसकी दया को आदर देंगे, तो हमेशा वह मुझे उठाएगा, हमेशा आपको उठाएगा। लेकिन जब आप स्वयं पर निर्भर हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे अधर्मी, खुदा कभी ऐसे व्यक्तियों को नहीं स्वीकार करता। इसलिए जब कभी भी आप समर्पित हो, अपने जीवन को समर्पण करने खुदा के सामने जाते हैं, यह याद रखें कि आपका दिल कहाँ है।